नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किशन प्रताप। आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम। एसबीएन टाइम में आज हमारे साथ मौजूद है तेज तर्रार आईपीएस आकाश कोलेरी। सर, आपका एसबीएन टाइम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे कुछ सवाल होंगे, आपसे कुछ जवाब देंगे। सर, पहला सवाल है, अलीगढ़ सांप्रदायिक स्थिति के हिसाब से एक बेहद ही संवेदनशील जनपद माना जाता है। हिंदू मुस्लिम तनाव की खबरें भी अलीगढ़ में आती रही हैं। ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन संवेदनशील जिला होने की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? अलीगढ़ पुलिस की कैसी तैयारी रही है? देखिए, इसमें अभी इतिहास पे मैं नहीं जाऊंगा। वर्तमान में जो है अलीगढ़ में काफ़ी अमन और चैन कायम है और यहाँ के लोग जो है वाकई में अमन पसंद लोग हैं। उनसे अगर आप प्यार से बात करें, अगर उनको चीज़ें समझाई जाए प्यार से, तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, बजाय कि उसके कि एक पुलिस में जो इन्फोर्समेंट की बात करते हैं कि पुलिस इन्फोर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 या 3 तरह की अप्रोच हमारी रहती है। पहली अप्रोच जो होती है फर्स्ट, वो काउंसलिंग की होती है कि यदि कभी भी हम काउंसलिंग भी करते हैं किसी व्यक्ति की, और वो अगर उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को कि अगर जैसे आजकल फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत ट्वीट्स आते हैं, बहुत मीडिया पे पोस्ट आती है। तो अगर हमको लगता है कि कोई आपत्तिजनक पोस्ट है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की धार्मिक या किसी भी तरह की भावनाएं आहत हो सकती है, तो हम कोई भी इन्फोर्समेंट या मुकदमा लिखने से पहले उस लड़के की या बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। और 100% में से 95% केसेस में वो बच्चे समझ जाते हैं कि इस तरह से वो खुद ही फिर उसके बाद माफ़ी का पोस्ट लिख करके और उसको डिलीट कर देते हैं। तो हमको कोई इन्फोर्समेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस मामले में मैं देख रहा हूँ कि अलीगढ़ में काफ़ी लोग इस मामले में मैच्योर्ड हैं इस चीज़ के लिए। सर, अगला सवाल है, इस साल की शुरुआत में मेरठ, हापुड़ तथा अमरोहा से आईएनए की विस्फोट सामग्री के साथ आतंक के पनाहगारों को गिरफ्तार किया था। उस समय अलीगढ़ भी चर्चा में आया था। इन आतंकियों का अलीगढ़ कनेक्शन भी हो सकता है। मिश्रित आबादी वाले इलाके सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। इसके अलावा अलीगढ़ से सिमी कनेक्शन भी रहा है। साथ ही एएमयू के छात्र भी आतंकी बने। आप इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कोई यूनिवर्सिटी जो है आतंकी को प्रोड्यूस करती है। अगर ये कहना बहुत गलत है कि अगर हम लोग ये कहें कि एएमयू जो है आतंकी, एएमयू बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत एजुकेटेड लड़के हैं यहाँ पे। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि अलीगढ़ को जो है टेररिज्म से जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे पहली बात तो मैं 10 महीने से हूँ, तो सच कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ से अरेस्ट नहीं हुआ है टेररिज्म के केस में, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो हमारी एटीएस हो, चाहे जो भी हो। पर एक परसेप्शन या स्टीरियोटाइपिंग, अलीगढ़ बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है। संवेदनशील है, संवेदनशील तो इलाका है, संवेदनशील तो आज हर जगह है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट किसी को टेररिज्म से जोड़ करके किसी डिस्ट्रिक्ट को देखना है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यहाँ पे लोग अपना काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। देयर माइट बी समवन, आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई भी नहीं होगा, पर इस तरह से अभी तो कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट भी स्पेसिफिक नहीं है उसको लेकर के। आई थिंक 10-11 महीने से शांति से चल रहा है जिला एकदम, और कोई इस तरह की। अगला सवाल है, एएमयू से पढ़ने वाला स्कॉलर मन्नावाड़ी आतंकी दल हिजबुल में शामिल हो गया था। इस हिंद की सेना के जवानों ने मार गिराया था। इसके अलावा पुलवामा हमले के समय भी एएमयू के छात्र देश की सुरक्षा बलों के रडार पर थे। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट लग चुकी है, अब कोर्ट को डिसाइड करना है। और उसके बाद में यदि कहीं पे जो एएमयू से पढ़ करके अगर कोई लड़का जा रहा है और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में आ रहा है, तो उसे यूनिवर्सिटी को नहीं बदनाम करना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल है। यहाँ से जो पास आउट हो, वो आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने। यहाँ से पास आउट जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो ये तो लड़के पे, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसी शिक्षा ग्रहण करता है। अगला सवाल है, एनकाउंटर के बाद भी अलीगढ़ में अपराध, हत्या आदि की खबरें आती रहती हैं। इस पर पूरी तरह लगाम कैसे लगी? अलीगढ़ अपराध मुक्त हो पाएगा? क्या अलीगढ़ पुलिस के सहयोग में यहाँ की जनता भयमुक्त हो सकेगी? देखिए, क्राइम जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्राइम काफ़ी कंट्रोल में है। चाहे वो प्रॉपर्टी क्राइम हो, चाहे वो बॉडी ऑफेंसेस हो। ज़्यादातर अलीगढ़ में अगर हम लोग पिछले कई सालों की घटनाओं को उठा के देखते हैं, तो काफ़ी प्रतिशत कमी आई है अलीगढ़ के क्राइम में। ये मैं नहीं, यहाँ का डेटा बोल रहा है। और जबकि हमने 5,000 की लूट पे भी मुकदमा लिखा है, 2,000 की लूट पे भी मुकदमा लिखा है, मोबाइल भी अगर लूटा गया तो उस पर भी लूट का मुकदमा लिखा है। तो जो एक परसेप्शन बनता है कि साहब क्राइम कम इसलिए है क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं करती है, तो वो परसेप्शन अलीगढ़ के लिए नहीं सही साबित होता। क्योंकि हमने 5,000 की भी लूट हुई है तो उस पर भी मुकदमा लिखा है, मोबाइल छीना गया है तो उस पर भी लूट का मुकदमा है। यानी कि जब अगर हम 5,000 का लिख रहे हैं तो सारी लूट लिखी जा रही है। उसके बावजूद भी जो है क्राइम का ग्राफ बहुत कम है। लूट को लेकर के, डकैती को लेकर के, रॉबरीज को लेकर के, हाउस थेफ्ट को लेकर के। और हमारी वर्कआउट परसेंटेज भी अप्रॉक्सीमेटली 95% है। तो जितनी घटनाएं हुई थी वो वर्कआउट भी हुई है। 1-2 रॉबरीज जो है हमारी अभी अनवर्कड आउट है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। आने वाले इसी सप्ताह के अंदर वो भी वर्कआउट करें। जनता से कनेक्शन अच्छा माना जा रहा है आपका?
जनता से कनेक्शन माना नहीं जा रहा है, अच्छा होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। हर अधिकारी का 1-to-1 कनेक्शन जनता से होना ही चाहिए, पब्लिक हियरिंग उसको करनी चाहिए, जन सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि जन सुनवाई करने से पब्लिक को तो फायदा होता ही है, हम लोगों को भी फायदा होता है। ये 2-वे कम्युनिकेशन है, मतलब मैं उनका मदद करूं ना करूं, मदद तो कर ही रहा हूं, पर वो भी जब आकर के अपनी सूचना देते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो मेरे को ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट की पिक्चर पता चलती है कि किस थाने में क्या समस्याएं ज़्यादा आ रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी अतरौली थाने में ज़मीन की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, टप्पल थाने में ज़मीन संबंधी, ज़मीन पे कब्जा संबंधी या ज़मीन पे विवाद को लेकर समस्याएं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की वैसी समस्याएं ज़्यादा आती है। शहर में अगर आप देखेंगे तो शहर में ज़्यादातर विवाद जो है या ज़्यादातर समस्या घरेलू समस्या है, हस्बैंड वाइफ की समस्या है, पारिवारिक समस्या है। तो हर थाने के अंदर या हर एक का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वहाँ पे किस तरह की समस्या आती है, तो एक ओवरऑल पिक्चर भी जनपद की मिलती है जब जनता से संवाद का एक स्थिति कायम होती है। तो अगला सवाल है सर, यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह बदल गई है। अब पुलिस पहले की तरह अपराधियों को संरक्षण देने के अब आरोप नहीं लगते हैं, बल्कि किसके लगते हैं कि यूपी पुलिस सीधे गोली चलाती है। अलीगढ़ पुलिस ने एक नहीं बल्कि कई एनकाउंटर किए हैं, जिसमें कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनकाउंटर जो है ये बहुत ही परसेप्शन बना रखा है पब्लिक ने कि इनकाउंटर पुलिस अपनी इच्छा से करती है। इच्छा से कोई नहीं करता, मजबूरी से करता है। अगर आज कोई एक अपराधी इतना मनबड़ हुआ है समाज में कि वो किसी को देखते गोली चला रहा है, तो हम लोग अपनी सुरक्षार्थ, अपने सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलाएंगे ही। आज कोई मेरे ऊपर फायर कर रहा है और मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसको पता है कि ये लोग वर्दी पहने में और कोई फायर कर रहा है, फायर खोल दे रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में तो हम लोग भी गोली चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहीं बैठा हुआ और हमने गोली चला के मार दिया, या वो जो बहुत शरीफ आदमी था गोली चला के मार दिया। सो ऐसा कोई समाज में एकदम ही मनबड़ है जिसको ना सामाजिक रूल से मतलब है, ना लॉ से मतलब है, एकदम ही बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। पुलिस भी आ रही है तो उसके लिए भी फायर कर दे रहा है, तो ऐसे लोगों को जवाब देना ही पड़ता है। 2014 के बाद कुछ एनकाउंटर कुछ ज्यादा ही हुए हैं। हो सकता है कि यहाँ का अपराधी जो है फायरिंग ज्यादा उसने करी हो, बट पुलिस ने दबिश ज्यादा मारी होगी तो अपराधी ने फायर किया होगा, तो उस फायर के जवाब में हम लोगों ने फायर किया होगा, उसको गोली लगी। हमारे भी सिपाहियों को गोली लगी है, हमारे भी सिपाहियों को जो है किसी के हाथ में लगती है, कभी छाती पे लगती है, कभी टांग पे लगती है, सारी जगह गोलियां लगी हुई है। ऐसे कई इनकाउंटर जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद हुए हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। तो मतलब अगर ऐसा भी नहीं है, मतलब हम लोग जान पे खेल करके ये सब कर रहे हैं, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कंट्रोल द क्राइम एंड नैप द क्रिमिनल्स। अगला सवाल है सर, पुलिस विभाग आम जनता के बीच सीधा संबंध है। जनता किसी भी परेशानी में होती है तो सबसे पहले पुलिस को याद करती है, लेकिन हमारे यहाँ जनता के बीच पुलिस की छवि ज्यादा अच्छी नहीं है। जनता पुलिस पर एकदम से विश्वास नहीं कर पाती है। अलीगढ़ में ये भी बातें जनता की तरफ से कही जाती हैं। देखिए, विश्वास कायम करना एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई मूवीज देखते हैं, कोई पुलिस का एक रोल आता है उसमें, या आप आम जनता में देखते हैं, तो एक या दो आदमी का भी अगर चाहे 5% भी अगर खराब हो, 95% जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो 95% जो अच्छे काम होते हैं वो मीडिया में नहीं आते हैं। अगर मैं क्राइम रोक रहा हूं तो वो मीडिया में नहीं आएगा कि मैं क्राइम रोक रहा हूं। अगर मैंने कोई मर्डर रोक दिया तो वो मीडिया वाला नहीं देगा कि आज इन्होंने 4 मर्डर रोके। जो मर्डर हो जाएगा वही मीडिया में आता है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट जो होता है, इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन विच इज बीइंग क्रिएटेड इन सोसाइटी। हम लोग हमारे नेगेटिव काम्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, पॉजिटिव काम्स के लिए नहीं जाने जाते हैं। पॉजिटिव काम में जैसे डायल 100 को आप देखिए, अभी उसको अवार्ड मिला है, 3rd पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स कॉल सेंटर का अवार्ड मिला है। हमारे यहाँ पे कम से कम 30,000 के कॉल्स के करीब में हम लोगों ने रिसीव किया है, मौके पे गए, रिस्पॉन्स दिया पब्लिक को। तो परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगेगा, परसेप्शन पब्लिक का परसेप्शन चेंज होने में टाइम लगेगा। 1-2 ऐसी घटनाएं वायरल हो जाती है जिसमें 1 या 2 सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल कोई गलत हरकत करते हुए उसका वीडियो वायरल हो जाता है, तो एक परसेप्शन आता है कि पूरी पुलिस विभाग वैसा है। वो 99 लोग जो है 12 घंटे 14 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि समाज में एक स्थिरता बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, क्राइम कंट्रोल में रहे। उसके लिए 99% फोर्स एकदम कमिटेड है। 1% 2% वो आप भी जानते हो सोसाइटी है, हर विभाग में, हर सोसाइटी में। आपको भी पता होगा, अपने घर में भी अगर आप हर कोई अपने घर में झांक के देखे तो एक आदमी कोई ना कोई खराब निकलता ही है जिसको हर कोई गाली देता है। तो उस एक आदमी के लिए पूरे परिवार को नहीं टैग किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही 1% कांस्टेबल्स के या सब इंस्पेक्टर्स के कारण पूरे पुलिस विभाग को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उनके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। हमने खुद ने 15 के करीब कांस्टेबल बर्खास्त किए इस साल, जो कि ऐसे संदिग्ध उसमें इन्वॉल्व थे। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, मतलब वी आर रियली डूइंग आवर बेस्ट टू
रिमूव करप्शन इन द डिपार्टमेंट, कम से कम कर पाए, क्लीन डिपार्टमेंट रहे, सही काम करें। 95% 98% लोग कमिटेड हैं, बस 1-2% जो है उनको सुधारना है या उनको निकालना है, वीड ऑफ करना है डिपार्टमेंट से, और आप देखेंगे परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होगा। अगला सवाल है सर, हाल में ही दिल्ली में वकील तथा पुलिस के बीच विवाद हुआ, इसके बाद पुलिस खिलाफ वकील सड़कों पर आए, हिंसा हुई। इसके बाद शायद आजाद भारत में पहली बार था जब दिल्ली पुलिस काम छोड़कर अपने ही कमिश्नर के ऑफिस में धरने पर बैठी। पुलिस की अच्छी बात है, आम जनता इस मामले में खुलकर पुलिस के साथ आई, समर्थन किया। इस मामले में अलीगढ़ पुलिस कप्तान का क्या कहना है? ये दिल्ली से संबंधित है। पुलिस में मोटिवेशन होना चाहिए, अधिकारी भी मोटिवेट करें। जुडिशियल इंक्वायरी एस्टेब्लिश है तो मैं उस पर कुछ भी ऐसा कमेंट करूं जो मीडिया में आए तो मेरा खुद का कंटेम्प्ट हो जाएगा। मैं जब जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कहीं आईपीएस लोबी का आईपीएस आईएएस लोबी ने उसका सपोर्ट किया है, वैसे जो हुआ था, जो वारदात हुई थी, तो दिल्ली में जो घटना हुई थी वकीलों के बीच में सर। नहीं, मैं तो किसी वारदात का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। सपोर्ट नहीं, मतलब आईपीएस लॉबी, मतलब जहाँ पे जो पुलिस के साथ जो घटना हुई थी, मारपीट हुई थी, उसका मारपीट तो जिसने भी की, अगर क्रिमिनल एक्ट होता है, जुडिशियल इंक्वायरी में आता है कि वकील ने मारपीट की तो वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर पुलिस ने मारपीट की तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी जिसने लॉ को अपने हाथ में लिया, रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी आ जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर आई एम श्योर कि दिल्ली पुलिस भी उस पर एक्ट करेगी और बार एसोसिएशन वाले भी उनको सस्पेंड करेंगे अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो। सर, हाल में ही श्री राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया था। इस दौरान उम्मीद लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकते थे, कानून व्यवस्था खराब कर सकते थे। अलीगढ़ पुलिस ने क्या इंतजाम किए थे? एक भी घटना नहीं हुई थी। देखिए, हमारे डीजीपी साहब ने, इवन सीएम सर ने काफ़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो है जनपद स्तर पे दिए थे 1 महीने 1.5 महीने पहले कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए, विश्वास का एक माहौल बनाया जाए, अमन चैन का, और वो केवल काउंसलिंग से बन सकता है। इन्फोर्समेंट से आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबकी ह्यूमन साइकी है। हम लोग काउंसलिंग से ही काम कर सकते हैं। जैसे जो अच्छे लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको काउंसलिंग करें, वो 5 लोगों से बात करें, एक अमन चैन का माहौल बने। और जो ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास रहा है सांप्रदायिक वैमनस्यता या दंगा फैलाने का, उन पे इन्फोर्समेंट करें, उनकी काउंसलिंग भी करें, उनका इन्फोर्समेंट भी करें। यदि आपके द्वारा कुछ भी किया जाए तो कायदे से कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से इन्फोर्समेंट भी पैरेलल चल रहा था और एक तरह से काउंसलिंग भी चल रही थी। हम लोगों ने कम से कम यहाँ पे 335 के करीब में जो है पब्लिक मीटिंग्स की है, गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के। सीओज ने, एसओज ने, मैंने करी है, डीएम साहब ने करी है। तो एक बहुत अवेयरनेस क्रिएट की गई, एक काउंसलिंग की गई, और आप रिस्पॉन्स देख ही रहो कि पूरे यूपी में, मैं तो कह रहा हूँ अलीगढ़ में नहीं, पूरे यूपी में एक भी इवेंट इस तरह का नहीं हुआ। आखिर में सर, एक आपके नेतृत्व में अलीगढ़ पुलिस जनता के लिए काम करे, जनता के हित में काम करे, या कुछ ऐसा ही जनता पुलिस के बीच शक नहीं बल्कि विश्वास का रिश्ता बने? पुलिस भी तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब जनता का सहयोग ना मिले। मैं एसबीएन टाइम की तरफ से अलीगढ़ की जनता की पुलिस का सहयोग की अपील करता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपराध मुक्त अलीगढ़ की एसबीएन टाइम्स अलीगढ़ के पुलिस अभियानों के हमेशा साथ देगा। सर, क्या अपील करेंगे एक बार सर अलीगढ़ की जनता से? मैं तो अलीगढ़ की जनता से यही अपील करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा अलीगढ़ की जनता को कि आपने भी एक परसेप्शन बनाया कि संवेदनशील है। मैं 10 महीने से यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अमन शांति पसंद लोग हैं। मैं हर वर्ग से मिला हूँ, हर वर्ग के बच्चों को भी जानता हूँ, बुजुर्गों को भी जानता हूँ। हर व्यक्ति जो भी आके मिलता है वो ये कहता है कि सर आप कुछ चिंता मत करिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। और आज तक उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिखाया और मैंने उन पे जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास कायम है। तो अलीगढ़ पे तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और अलीगढ़ की जनता को भी कॉन्फिडेंस है कि अलीगढ़ में कुछ नहीं होने वाला। और मैं धन्यवाद देता हूँ अलीगढ़ की पब्लिक को कि दे हैव कम आउट ऑफ, यहाँ पे एक रॉयट का हिस्ट्री रहा है कि हर 4 साल 3 साल में रॉयट होते हैं। तो एक आदमी भी नहीं चाहता कि हमारे को बार बार कोई आदमी टोका टोकी करे। तो यहाँ की पब्लिक भी मैच्योर्ड हुई है, वो जानती है कि जो है कई सालों पीछे इकोनॉमी चले जाती है रॉयट से, वो जो झेले हुए हैं। तो अब वो सारे लोग मैच्योर्ड हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग एकदम अमन पसंद है, कुछ भी नहीं होगा। और मतलब मैं वो उनसे अपील कुछ नहीं करनी है, मतलब अपील तो उससे करते हैं जब आदमी नहीं मानता है। हमारे बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आई डोंट इवन नीड टू अपील टू अलीगढ़ पीपल, दे आर ऑलरेडी लाइक सो इन ट्यून विद एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, हर चीज को लेकर के हर व्यक्ति जो है कॉपरेट करने को तैयार है। ये थे मेरे साथ कप्तान आकाश कुलेश। आपका सर एसबीएन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।